हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि एचपीएससी का जो सब्जेक्टिव पेपर है, जिसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि कैसा होगा, क्योंकि अभी तक एचपीएससी ने प्रॉपर जो है सब्जेक्टिव पेपर का जो है बताया नहीं है कि कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने कितने मार्क्स के होंगे। तो फाइनली जो है बताया जा रहा है कि सब्जेक्टिव पेपर में आपको 15 से 20 जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिल सकते हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने अब तो तय कर रखा है कि भर्ती के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे, यानी ओएमआर आधारित गोलदारे भरने का पेपर होगा। और इसके बाद सब्जेक्टिव, यानी कि आपको भी पता है कि आपके दो पेपर हैं। एक है प्री, जो आपका 100 मार्क्स का है, जिसमें से 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट है और 20 मार्क्स का जो है वो आपका कॉमन वाला पार्ट है। और उसके बाद जो है आपका एक और मेंस वाला पेपर होगा, जो जिसके मार्क्स, जिससे फाइनल लिस्ट आपकी बनेगी, और वो पेपर आपका सब्जेक्टिव पेपर लिया जाएगा। अभी तक यह संशय है कि सब्जेक्टिव पेपर किस तरह का होगा, यानी कि सब्जेक्टिव का जो पैटर्न है वो कैसा होगा, अभी तक प्रॉपर आया नहीं है। आयोग ने अभी तक ये घोषणा नहीं की और न ही भविष्य में होने वाली परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया है। पहले चर्चा थी कि सब्जेक्टिव पेपर में 3 4 5 लाइनों के उत्तर वाले सवाल पूछे जा सकते हैं। कुछ अन्य राज्यों के आयोग इस तरह का सब्जेक्टिव पेपर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि कंप्यूटर साइंस का जो आपका 7 सिस्टर्स है, या फिर जो यूजीसी नेट के जो 2004 से 2011 तक का था, वहाँ पे सब्जेक्टिव पेपर होते थे। हरियाणा के पीजीटी उम्मीदवार लगातार ये मांग कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होना चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं। यानी कि जो हरियाणा के युवा हैं, जो पीजीटी के इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि पेपर जो है वो सब्जेक्टिव ना हो, ऑब्जेक्टिव ही रहे। मगर आयोग जो है इस बात पर अड़िग है। अब जानकारी मिली है कि जिन पदों के लिए सब्जेक्टिव पेपर होना है, इस उसमें 15 से 20 सवाल पूछे जा सकते हैं। इन सवालों के जवाब ठीक उसी तरह देने होंगे जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज में ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षा में दिए जाते हैं। यानी वे उत्तर जो हैं वो लेंथी होंगे, मगर आयोग जब यह जानकारी सार्वजनिक करेगा तब असलियत का पता चलेगा। यानी कि जब तक आपको ऑफिशियल कुछ पता नहीं चल जाता तब तक हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है। मगर उम्मीदवारों की मांग है कि सब्जेक्टिव पेपर किस तरह का होगा, यह सार्वजनिक की जानी चाहिए। यानी कि एटलीस्ट आप ये तो बता ही दो कि अगर आप सब्जेक्टिव पेपर ले रहे हो, क्योंकि हम किस पैटर्न पे तैयारी करें, बड़े क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करें, 3 मार्क्स के क्वेश्चन की प्रिपरेशन करें, 5 की करें, 2 मार्क्स की करें। तो एटलीस्ट आप बताओ कि टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने कितने मार्क्स ही होंगे। तो सारे बच्चे जो है वो ये मांग कर रहे हैं कि एटलीस्ट जो है आप सब्जेक्टिव पेपर का पैटर्न बता दीजिए। उसके बाद जो है पीजीटी उम्मीदवार तो आरोप लगा रहे हैं कि वो मेंटल स्ट्रेस से गुजरे हैं, क्योंकि इतने लंबे से कभी भर्ती आना, कभी वापस ले जाना, फिर वापस से आना, फिर सब्जेक्ट का सिलेबस चेंज होना, फिर वापस से जो है सिलेबस चेंज होना, फिर एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चों को कहीं ना कहीं मेंटली जो है वो बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जो पीजीटी की पहली परीक्षा है वो सितंबर में संभव है, यानी कि सितंबर में आपकी जो फर्स्ट है वो वाला पेपर हो जाएगा, और दूसरी जो है वो नवंबर एंड और दिसंबर में आपको देखने को मिलेगी। सब्जेक्टिव पेपर जो है वो मिनिमम जो है वो 35% अंक आपको लेने पड़ेंगे, और वैसे 150 अंकों के सब्जेक्टिव पेपर की वेटेज जो है वो 87.5% रहेगी। और जो आपका बाकी जो रहेगा वो आपका इंटरव्यू रहेगा, यानी कि जो 12.5 मार्क्स का रहने वाला है वो आपका इंटरव्यू रहेगा, और इसी में से जो है आपकी फाइनल मेरिट लगेगी और आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। तो ये थी आपकी पूरी जो है सब्जेक्टिव पेपर को लेके कि भाई कैसा जो है क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसा हो सकता है। और बाकी जब ऑफिशियल आ जाएगा तो फिर अपन और डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपको क्या लगता है कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, कितने कितने मार्क्स से हो सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।